हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज आप लोगों से बात करने वाली हूं पॉटी ट्रेनिंग के बारे में। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि कैसे आरव को मैंने पॉटी ट्रेन किया। सो उसके बारे में अपना रियल एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जिसमें कुछ प्रैक्टिकल टिप्स आपको जानने को मिलेंगी और आपको ये जानने को मिलेगा कि मैंने कैसे किया। सो कहीं बहुत सारा सिस्टमेटिक और हाई फाई सी बातें मैं नहीं करने वाली हूँ, लेकिन हाँ, जो मैंने किया और मेरे लिए वर्क किया वो आप लोगों को बताऊँगी। सो आरव को अगर मैं एग्जैक्टली आपको बताऊँ कि वो फुली पॉटी ट्रेन कब तक हो गया था, तो फुली वो पॉटी ट्रेन 1.5 ईयर का था तब वो हो चुका था। मैं अपनी मम्मी के घर गई थी जनवरी 2019 में, तब आरव 1.5 साल का हो गया था। तो वहाँ पर जब हम गए थे तो यहाँ से मैंने पहले ही उनको बता दिया था कि आरव की पॉटी सीट चाहिए, क्योंकि रिसेंटली उसने पॉटी ट्रेनिंग एकदम परफेक्टली जा रही थी। तो मैं नहीं चाहती थी कि मम्मी के पास जब मैं जाऊँ तो वहाँ पर जाने के बाद मतलब उसकी आदत छूट जाए। 15-20 दिन में तो बच्चों की आदत छूट ही जाएगी, तो फिर मुझे फिर से वापस से वो सारा कुछ ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। सो इसीलिए यहाँ से पॉटी ट्रेनिंग मतलब उसकी हो चुकी थी, तो मम्मी को मैंने बोल दिया था। फिर वहाँ पर मम्मी उसके लिए पॉटी सीट लेकर के आई थी और फिर वो वहाँ पर पॉटी सीट यूज़ करता था। मतलब वहाँ पर वो पूरी ट्रेनिंग जो थी वो उसने उस तरीके से किया था, बिल्कुल भी कोई मैस वगैरह नहीं हुआ था वहाँ पर। सो यस, तो इसीलिए मैं आपको बताऊंगी कि आपको कब और कैसे शुरू करना चाहिए, क्या सिम्टम्स हैं जब आपको पता लगता है कि आपको अपने बेबी को पॉटी ट्रेन कर देना चाहिए। सो यस, विदाउट मच अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, जब आरव हुआ था स्टार्टिंग में ही, तभी मैं ना कई लोगों से सुनती रहती थी कि हम अपने बच्चे को शुरू से ही पॉटी ट्रेनिंग दे रहे हैं और डायपर्स यूज़ ही नहीं करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें मैंने सुनी थी। और इवन शुरू से भी हम लोग भी जब छोटे थे तो ऐसे ही रहा था शायद, आई डोंट नो, बट ऐसे ही कुछ रहा था। डायपर्स तो यूज़ नहीं करते थे, तो शायद हम लोग की जल्दी ही ट्रेनिंग हो गई होगी या क्या था, अब मुझे मालूम नहीं। बट हाँ, मेरे को ये कई लोगों से मैंने ये चीज़ सुनी थी कि हाँ, जब बच्चा 1 महीने का है, 2 महीने का, 3 महीने का, तभी से उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दिया ही है। तो सुन के मुझे भी कई बार ऐसा लगता था कि यार मुझे भी जल्दी से कर देना है, क्योंकि ये चीज़ें जितनी जल्दी सॉर्ट हो जाएंगी ना, उतना ईजी रहेगा मेरे लिए। बट मैंने ऐसा महसूस किया कि जितने भी लोग ये बात कहते थे कि उनका बच्चा 3 महीने में या 6 महीने में पॉटी ट्रेन हो चुका है, सुसु ट्रेन हो चुका है, वो लोग या तो अपनी मम्मी के साथ रहते थे या उनके घर में कोई ना कोई कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे थे जो फुली डेडिकेटेड थे कि वो बच्चे को संभाल रहे हैं, बच्चे को देख रहे हैं। उनके पास प्रॉपर टाइमिंग था, टाइम टू टाइम। सो क्योंकि बच्चा तो खुद बताता नहीं है, तो आपको ही फुली ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी। और अगर आप थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशन के साथ सोचेंगे कैसा हो जाए, तो सिवाय मेस के, फ्रस्ट्रेशन के और कुछ नहीं आपको मिलेगा। सो मैंने पहले शुरू में मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि करना है, तो आरव 1 महीने हुआ तब मैं खुद ही लेकर के उसको बाथरूम में जाती थी, साउंड्स क्रिएट करती थी, बट उसे वो टच से मस नहीं होता था, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता था। और मैं आधा घंटा अपना वेस्ट करती थी, प्लस मेरी बॉडी भी उतनी फिट तो थी नहीं जब आरव हुआ ही था। बेबी होने के बाद तो आपको खुद भी रिकवरी टाइम लगता है, तो मैं सिर्फ चिड़चिड़ी हो जाती थी कि यार चीज़ें हो क्यों नहीं रही हैं। देन फिर मैंने एक दिन बैठ के मैंने सोचा और मैंने ये देखा कि यार मेरे पास मैं ही हूँ। मैं फुली, अगर एक बार वो कर भी लेगा, 2 बार वो कर भी लेगा, तो उससे पॉटी ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। एक पूरा सिस्टम, उसको मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप जब रेगुलर बेसिस पे करूँगी तब वो ट्रेंड होगा। ऐसा नहीं है कि कभी करा दिया कभी नहीं कराया, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मेरे पास कोई ऐसा मैन पावर नहीं है कि मेरे घर में बहुत सारे लोग हैं, ना तो मेरी मम्मी और ना ही मेरी मदर इन लॉ, इन सबकी भी एज हो गई है, वो इस तरीके से दौड़ भाग नहीं कर सकती हैं। सो मेरे पास लोग भी नहीं थे और मेरे पास टाइम भी नहीं था। सो मैंने सोचा कि अभी मैं थोड़ा अपने आप को भी रेस्ट देती हूँ, उसको भी रेस्ट देती हूँ। अगर मैं नहीं भी सिखाऊंगी तो भी वो ओवर द टाइम सीख ही जाएगा, और एकदम वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन ऐसी होगी कि भाई वो 3 से 4 साल में जाके पॉटी ट्रेंड होगा। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा। तो बस मैंने इस तरीके से अपने आप को समझाया। एंड देन फिर मैंने 6 महीने का जब हुआ था, थोड़ा वो बैठना स्टार्ट किया था, तब मैं उसके लिए पॉटी सीट लेकर के आई थी। उसके बाद मैं उसको कराती थी, सिखाती थी, बट वो उतना बैठता नहीं था, उतना कंफर्टेबल नहीं था, चिड़चिड़ भी करता था, पॉटी भी नहीं करता था। उसका पूरा दिन का जो स्केड्यूल है वो डिस्टर्ब हो जाता था, वरना उसका पूरा स्केड्यूल बनना स्टार्ट हो गया था। सो यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगी कि 2 चीज़ें आपको स्टार्टिंग में रखनी है। जब आपको लगता है कि आपको पॉटी ट्रेनिंग देनी है, उसके लिए आपको 2 चीज़ें देखनी पड़ती है। एक कि आपके बच्चे का रूटीन जो है वो एकदम फिक्स हो जाना चाहिए, मतलब वो कब कितने बजे तक के आसपास वो पॉटी करता है, वो रोज़ उसी टाइम पर अगर वो करता है तो उसका मतलब उसका एक रूटीन जो है उसकी बॉडी अब सेटल होने लगी है। और ये हर बच्चे का अलग अलग डिपेंड करता है। किसी के बच्चे 4 महीने में भी सेट हो जाता है और किसी का 7-8 महीने भी लग जाते हैं, बट आइडियली 6 महीने के आसपास बच्चों का जो रूटीन है वो सेट होने लगता है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि वो बैठना, अच्छे से बैठना शुरू कर दे, मतलब खुद से वो बैठ जाएं, उनकी जो स्पाइन है वो एकदम स्टेबल हो चुकी हो। तो ये 2 फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, और मेरे हिसाब से ये 2 फैक्टर्स 6 महीना जब बच्चा पूरा कर लेता है उसके बाद एकदम अच्छे से होने लगता है, अच्छे से उसका रूटीन भी सेट हो जाता है और अच्छे से वो बैठना भी शुरू कर देता है। तो ये एकदम आइडियल टाइम है, आप तब ट्राई कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आपको पेशेंस इतना रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर हम भी करते हैं ना, तो नया नया जब हम करते हैं तो हमको हफ्ता भर लगता है उस चीज़ को अडॉप्ट करने में। फिर बच्चा तो इतना ज़्यादा इस दुनिया में ही फैमिलियर नहीं है, तो पॉटी ट्रेनिंग क्या करेगा। सो उसको भी उतना टाइम आप दीजिए और खुद को भी उतना टाइम दीजिए, एकदम फ्रस्ट्रेट मत होइए। आई नो कि
कहना बहुत ईजी है बट बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। टाइम इन्वेस्ट करो और वो टाइम से कुछ रिजल्ट ना निकले तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती थी, बट करना ऐसे ही पड़ेगा। सो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि 3 से 4 दिन कंटिन्यू आप एकदम मतलब सारे काम धाम छोड़ दीजिए अपने, जो भी दूसरे हैं। 3 से 4 दिन सिर्फ आप इस चीज़ पे फोकस कीजिए कि मुझे इस बच्चे के साथ पूरा डेडिकेशन देना है। और ट्रस्ट में 3 से 4 दिन के बाद आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फुली पॉटी ट्रेंड तो नहीं होगा बट वो कुछ ट्रेंड ज़रूर हो जाएगा। 3 से 4 दिन, माइंड बाय वर्ड्स, कि आपको 3 से 4 दिन आपको फुली देने पड़ेंगे बिना इरिटेट हुए, बिना किसी चीज़ के। तो होता क्या है, मैंने जैसे 6 महीने पे स्टार्ट किया बट आरव ने उतना अच्छे से रिस्पांस नहीं दिया मुझे। तो अगर उसने रिस्पांस नहीं दिया, वो नहीं सीखा 3 से 4 दिन में, इसका मतलब कि अभी वो चीज़ें कैच नहीं कर पा रहा है। तो आप थोड़ा सा रुकिए, ब्रेक दीजिए, फिर 1 महीने बाद 2 महीने बाद फिर से ट्राई कीजिए। सो मैंने मुझे जहाँ तक याद है कि उसके बर्थडे के पहले 1-2 महीने, मतलब 10 मंथ का वो हो चुका था, उसके बाद से मैंने शायद से वापस से ट्राई किया था। तो क्या करता था ना वो, कि स्टार्टिंग में जब उसे पॉटी सीट में लेकर के आई थी, अच्छा कई लोग क्या बोलते हैं कि सीधे पॉटी बाथरूम में ही आप लेकर के जाइए, तो कुछ लोग के लिए वो वर्क करता है, बट मैं बहुत ज़्यादा पेन नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने वहाँ जाकर के, क्योंकि अगर आप उसे बाथरूम में ले जाएंगे ना तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को आप छोड़ नहीं सकते हो, कर नहीं सकते हो, और बच्चे को एंटरटेन करना भी एक टास्क है। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको, नो डाउट अगर वो सक्सेस हो गया तो बहुत सारे मेस से आप बच जाते हो, बट मुझे नहीं लगता कि मुझे इतना स्ट्रेस लेने की, अपने बच्चे को देने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ठीक है, थोड़ा सा लंबा चलेगा प्रोसेस, नो वरीज, आराम से हो जाएगा। तो मैं उसके लिए वो जो चेयर जैसी पॉटी सीट होती है वो मैं उसके लिए लेकर के आई थी, और मैं क्या करती थी, टीवी के सामने रख देती थी और उसको बैठाती थी। हालांकि शुरू में वो बैठना नहीं चाहता था, बट मैं उसके सामने बैठती थी और उसको कटोरी, चम्मच, आड़े टेढ़े जो गेम्स होते हैं ना, वो उसके सामने रख देती थी। तो वो खेलता, थोड़ा थोड़ा वो एंगेज होने लगा था और बैठने लग गया था। लेकिन वो पॉटी नहीं करता था शुरू के 2 दिन 3 दिन, वो पॉटी नहीं करता था। वो बाद में फिर दिन के किसी भी पहर करता था, बट मैं उसे दिन में 2 से 3 बार जब उसे खाना देती थी उसके कुछ देर बाद उसको बैठा देती थी, अगर उसने फर्स्ट अटेम्प्ट में पॉटी नहीं की, इन दैट केस। और वो थोड़ी देर बैठता था। ये भी ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा देर तक उसको नहीं रखना है बैठा करके, कि पता चला वो एज अ चेयर उसको ट्रीट करने लगा। जब आपको लगता है कि अब ये पॉटी कर सकता है, बस आप उसको बैठा दीजिए। 15 मिनट तक मैक्सिमम आप उसे बैठाइए, उसके बाद उसे हटा दीजिए वहाँ से। तो मैं उसको हटा करके फिर डायपर पहना देती थी अगर उसने पॉटी नहीं की है तो, क्योंकि आरव दिन में 1 बार ही पॉटी करता था, और अगर 2 बार भी करना है तो भी वो तुरंत तो करेगा नहीं। तो मैं उस टाइम अगर उसने पॉटी कर ली है तब तो मैं उसे खुला छोड़ देती थी, और फिर 5-6 घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद, जैसा भी मुझे लगता था, तब फिर वापस से उसे डायपर पहनाती थी, ताकि एक्सीडेंट्स ना हो, बेड वेड गंदा ना हो। और अगर उसने पॉटी नहीं की है तो फिर मैं उसे रखती थी, डायपर्स में ही रखती थी। सो इस तरह से मैं करती थी। स्टार्टिंग में वो नहीं करता था, बट ऑब्वियसली जब मैं उसे 3 से 4 दिन मैंने जब बैठाया तो उसके बाद वो धीरे धीरे वो करने लगा। और आप ना उसे गर्म पानी, जैसे आपको लगता है कि ये टाइमिंग पे बच्चे का पॉटी वो करने वाला है, तो उसको उसके थोड़ा सा पहले थोड़ा सा गुनगुना सा पानी आप उसे पिलाने की कोशिश कीजिए। बच्चे हो सकता है ना पिएं, बट आप कोशिश कीजिए, उनको देते रहिए। वो मना करे फिर भी थोड़ा थोड़ा देते रहिए, तो उससे भी वो उनको अच्छा रहता है। और आप ओट्स बच्चों को ज़रूर खाने को दीजिए। जब पॉटी का टाइम है उसके पहले जो मील देने वाले हो उसमें आप ओट्स दे दीजिए। तो ओट्स बहुत जल्दी बच्चों का जो मेटाबॉलिज्म है ना, वो उसको फास्ट कर देता है, और बच्चे मतलब पॉटी करते हैं। तो वो बहुत अच्छा एक चीज़ है, एक अच्छी रेसिपी है। ओट्स उसको बनाना भी ईजी है, दूध के साथ में दे दिया या जैसे भी। तो ओट्स आप दीजिए, अगर आप पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो उसमें बहुत हेल्प करेगा आपको। तो गर्म पानी दीजिए, ओट्स दीजिए, तो उससे भी होता है। और फिर जब आप लगातार उसे 4 से 5 दिन, मैंने जब आरव को बैठाया तो उसके बाद मैंने देखा कि वो धीरे धीरे उसको ये समझ में आ गया कि मुझे इस चेयर पे बैठना है। और फिर बैठने पे मैं उसे बताती थी कि पॉटी करनी है, पॉटी करते हैं, ये चेयर देखो पॉटी है, ऐसा करके मैं उसे कुछ कुछ बताती थी, बात करती थी, और थोड़ा एक्सप्रेशन उसको बताते कि ऐसे करो, ऐसे उसको बोलना पड़ता था। करता वो शुरू में कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं मेरी बात पे ध्यान देता था, बट जब मैं उसे रेगुलर ये चीज़ करने लगी तो वो मेरी बात पे ध्यान देने लगा। और मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन के अंदर वो मतलब वो बताता नहीं था, बट जब मैं उसे बैठाती थी तो वो करता था। बताना उसने शुरू नहीं किया था, ये था। उसके बाद जब तक उसका बर्थडे था 2 महीने के अंदर उसने बताना भी शुरू कर दिया था, मतलब थोड़ा एक्सप्रेस करने लग गया था, मुंह से नहीं। वो उसने बोलना भी थोड़ा सा लेट शुरू किया था, तो उसने बताता नहीं था, बट एक्सप्रेशन अपने चेंज करता था और मैं समझ जाती थी, मैं उसको बैठाती थी। तो मेरे लिए ईजी हो गया था, मैं जजमेंट कर लेती थी और सब चीज़ें हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और उसके बाद वो आराम से बिना डायपर के घूमता था दिन में। उसके बाद आपको डायपर फ्री करने के लिए आपको सुसु ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, इसलिए मैं बार बार आपको बता रही हूँ कि मैं डायपर पहनाती थी और नहीं पहनाती थी, वो मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन डायपर आप तभी फ्री कर सकते हो जब सुसु ट्रेनिंग। तो सुसु ट्रेनिंग के ऊपर मैं आपको सेपरेट वीडियो बताऊंगी कि मैंने कैसे किया। अगर आपको जानने में इंटरेस्ट है तो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, बट आज मैं पॉटी ट्रेनिंग की बात बता रही हूँ। सो येस, पॉटी ट्रेनिंग। और उस टाइम पर मैंने एक और पॉइंट ध्यान रखा था, क्योंकि मेरे इन-लॉज मेरे घर के पास ही रहते हैं, तो हमने पहले ऐसा कोशिश किया था कि हफ्ता 10 दिन तक, जब तक उसकी ट्रेनिंग चल रही है, तो हम वहाँ पर जाएँ नहीं
और वो लोग भी शायद आई थिंक आए नहीं थे। वो लोग जब आते थे हाँ तब आरव का डिस्टर्बेंस होता था, वो नहीं करता था। वो जब मेरे साथ रहता था ना तब वो चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक करता था। बट मुझे याद है यस कि बीच में मम्मी पापा जब ट्रेनिंग, मैंने फर्स्ट ट्रेनिंग जब उसे दी थी ना तब उसने एक आध बार किया था, बट मम्मी पापा आए थे और फिर वो वहाँ बैठता नहीं था, रोने लगता था ताकि ये लोग मुझे बचा लेंगे, ऐसा सोचता होगा शायद, तो वो नहीं करता था। बट मैंने जाना अवॉइड किया था, मैं खुद नहीं जाती थी क्योंकि फिर पॉटी सीट और ये सब लेकर के जाना, और बच्चों की जगह भी चेंज होती है ना तो बच्चे फिर नहीं करते हैं, ऐसा भी होता है। तो मैंने पहले उसको अच्छे से ट्रेन, उसकी हैबिट हो गई थी 10 दिन तक। 10 दिन में बच्चे अच्छे से ट्रेंड हो जाते हैं, उनको आइडिया लग जाता है कि क्या है कैसे है। तो फिर उसके बाद जब मैं घर जाती थी तब मम्मी के पास, जब मतलब ससुराल जब जाती थी तब पॉटी सीट तो हम नहीं लेके जाते थे, बट 1 दिन या 2 दिन के लिए ही जाते थे। तो उस पर फिर मैं उसे डायपर में, जब उसे होता था कि पॉटी करनी है तो मैं उसे मतलब ऐसा महसूस कराती थी कि करनी है, चलो खड़े हो जाओ, डायपर में कर लो, डायपर में मतलब कुछ डिफरेंट करना है। मैं ऐसा नहीं उसको पड़े नहीं रहने देती थी, जो उसका रूटीन था वो रूटीन फॉलो करती थी। बट क्योंकि मैं वहाँ पे पॉटी सीट लेके नहीं गई थी, आप जा सकते हो, डेफिनेटली जाना भी चाहिए, बट हम लोग लेके नहीं जाते थे। तो आरव को मैं ऐसा प्रिटेंड करती थी कि भाई कुछ डिफरेंट हो रहा है, आपको पॉटी करनी है ना तो आप रेगुलर ऐसे पड़े पड़े नहीं कर सकते हो। सो वो भी उसके हैबिट में था, तो उसने उस तरीके से मेंटेन किया बिल्कुल अच्छे से। और फिर उसके बाद वो पॉटी सीट पे ही मोस्ट ऑफ द टाइम कर लेता था। कभी कभी नहीं बता पाया, नहीं हुआ है तो वो डायपर तो मैं से पहनाती थी तो डायपर में भी कर लेता था। बट 95% वो पॉटी ट्रेंड हो चुका था, कुछ दिक्कत नहीं थी। और जैसे कि मैंने बताया कि मम्मी के घर गई थी या फिर मैं अपनी नानी के घर गई थी, तभी भी मैंने वहाँ ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया, वहाँ पॉटी सीट आ गई, तो वो वहाँ जाकर भी पॉटी सीट पे ही बैठ के करता था। और धीरे धीरे 6-8 महीने के बाद तो ऐसा टाइम भी आ गया था कि आरव डायपर में पॉटी करता ही नहीं था, उसको पॉटी सीट पे ही करना है, नहीं है पॉटी सीट तो फिर वो नहीं करता है। बट यहाँ पर वो मैंने पॉटी सीट जो थी वो चेयर वाली ली थी, रूम में बैठा करके ही मैं उसको कराती थी, बाथरूम में उसको नहीं बैठाती थी। मैंने बाथरूम में भी ले जाकर के ट्राई किया था, टू बी ऑनेस्ट। जब वो 6-8 महीने हो गए थे उसकी ट्रेनिंग को, उसके बाद मैं उसे बाथरूम में लेके जाती थी तो वो वहाँ पे पॉटी नहीं, और वो बहुत बोरिंग सा उसको महसूस होता था, तो वो मैंने छोड़ दिया था। और उसके बाद मेरे ख्याल से जब वो 2 इयर्स का हो गया था उसके बाद मैंने उसकी जो सीट वाली पॉटी सीट आती है ना, जो सीट पे आप रख देते हो, पॉटी रिड्यूसर बोलते हैं, वो मंगाया था मैंने, और उस पर उसको बैठा करके मैंने कराना शुरू कर दिया था। तो फिलहाल वो आराम से बैठ के डायरेक्ट पॉटी सीट पे बैठ के कर लेता है, काफ़ी टाइम से वो ऐसा कर रहा है। बट पॉटी रिड्यूसर पे भी वो फिर 2 साल का जब था तब से वो पॉटी रिड्यूसर पे बैठ करके कर रहा है। और मैं मम्मी के घर जब जाती हूँ, ससुराल में जाती हूँ, तो वहाँ पे पॉटी हम कुछ भी लेकर के नहीं जाते, तो वो डायरेक्ट पॉटी सीट पे भी कर लेता था, क्योंकि उसे पैंट में या फिर पॉटी सीट मतलब डायपर पे नहीं करना होता था। तो भाई जैसा है, पहले वो रोता था, मना करता था, फिर बोलते थे बेटा यही है, नहीं तो फिर आप पैंट में कर लो, तो फिर वो वहाँ पर मैं उसे पकड़ के खड़ी होती थी और वो कर लेता था। सो सबसे मतलब चीज़ एक इम्पॉर्टेंट ये भी है कि वो सिम्टम्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि बच्चा बैठना शुरू कर दे प्लस उसका रूटीन सेट हो जाए, तब आप पॉटी ट्रेनिंग के बारे में सोचेंगे तो आपके लिए भी बहुत ही ईजी गोइंग होगा। और हर चीज़ मुझे लगता है टाइम पर ही होना तो ज़्यादा अच्छा है। ज़बरदस्ती 3 महीने का 4 महीने का करके आप खुद को भी प्रेशर ले और फिर परेशान हो, चिड़चिड़े हो, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यार, आराम से भी हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि बच्चे के मन में एक चीज़ डालिए कि ये छीछी है, ये गंदा है, या कि पैंट में लग जाएगा तो बहुत गंदा होगा, ऐसा उसके मन में ना स्टोरीज बना के फीड कर दीजिए। तो हम क्या करते हैं अभी भी, जैसे अगर हमें कराना है उसको पॉटी, फॉर एग्जांपल हमें कहीं जाना है, अर्ली मॉर्निंग कहीं जाना है, कहीं ट्रिप पे जाना है, तो हम चाहते हैं कि बच्चा अपना पॉटी करके फिर जाए ताकि रास्ते में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो हम क्या करते हैं, उसको आधा घंटा पहले से बोलना चालू कर देते हैं, पॉटी करनी है, नहीं वो बोलेगा नहीं करनी है, तो हम उसे बोलते हैं ठीक है तुम पैंट में कर लो, हाँ तुम पैंट में कर लो, एक काम करो तुम पैंट में कर लो। ऐसा करके उसे जब हम बोलते हैं ना तो वो उसको लगता है कि यार मुझे पॉटी आने लगी, सुन के बच्चे को फिर पॉटी आने लगती है। तो ये सारी चीज़ें भी ना बच्चे के दिमाग में आपको भरनी पड़ेगी, उसको तब बोलना पड़ेगा कि सुन के उसको पॉटी भी आ जाए, और उसे ये भी बताओ कि यार पॉटी मुझे पॉटी सीट पे जाकर के करनी है, डायपर में या पैंट में नहीं करनी है। सो बहुत ही इजीली हो जाता है, कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको मेन चीज़ें ये रखनी है कि कब शुरू करना है। तो आइडियली आप 6 मंथ के आसपास शुरू कर सकते हो, वैसे तो 1.5 साल बोला जाता है, बट मैंने तो आपको बताया कि 1 साल में आरव आराम से ट्रेंड हो चुका था, 1.5 साल में तो वो फुल्ली ट्रेंड हो चुका था, मतलब फिर तो आपको कुछ टेंशन ही नहीं लेनी थी। सो आराम से आप अपना टाइम देख करके अपनी मतलब ऑब्जर्वेशन बच्चे की देख करके आप पॉटी ट्रेनिंग स्टार्ट कीजिए, और हफ्ते भर का टाइम दीजिए पेशेंटली, सब कुछ छोड़ करके, और आपको देखेंगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट, कहीं कोई डाउट नहीं है मुझे इस चीज़ में। आप बस सिर्फ 7 डेज दीजिए, स्टार्टिंग के 3 डेज के बाद आपको रिजल्ट दिखने लगेगा, और 7 दिन में आपका बच्चा मतलब एटलीस्ट 60-70% तो पॉटी ट्रेंड हो जाएगा। कुछ एक आध एक्सीडेंट्स भी कर सकता है, डिपेंड्स कि आपका बच्चा कितना कैची है, और हर बच्चा अलग अलग तरीके से उसकी बॉडी भी रिस्पॉन्ड करती है ना, तो उस तरीके से। और ओट्स और गर्म पानी, ये 2 चीज़ें ज़रूर से दीजिए, बहुत ही ज़्यादा मिरेकल वे में आपको हेल्प करेंगे अगर आप पॉटी ट्रेनिंग कर रहे हैं तो।
सो यस, ये आज का पॉटी ट्रेनिंग वीडियो जिसमें मैंने स्टोरी फॉर्म में आप लोगों के साथ में सब चीज़ें शेयर की। अगर आप सूसू ट्रेनिंग पे वीडियो चाहते हो तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर आज की स्टोरी में कुछ क्वेश्चंस है आपके तो वो भी कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछना, मैं आंसर करूंगी, और नहीं तो सेपरेट वीडियो बना दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कॉमेंट और शेयर भी कर देना। तो मिलती हूँ आपसे एक यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।